ओके सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओसीडी, जो कि बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके नाम से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए। इसमें कुछ ऑब्सेशन वाले सिम्टम्स होंगे। ठीक है, ओ से ऑब्सेशन, सी से कंपल्शन। ठीक है, मतलब कुछ ऑब्सेशन एंड कुछ कंपल्शन वाले सिम्टम्स आपको पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ ओसीडी। ठीक है, अब आपके पास ऑब्सेशन से क्या मुराद है? मतलब एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है किसी चीज़ के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस है। ठीक है, उसके पास रिकरेंट अनवांटेड किस्म की एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स है उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए। सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड ऑब्सेशन। ठीक है, इसके एग्जांपल आप कुछ इस तरह से ले लें कि लाइक अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और वो बहुत ज़्यादा अपने हाइजीन के लिए ऑब्सेस्ड है। ठीक है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अबाउट हिज हाइजीन। अब कंपल्शन किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसमें ना रिपीटेड बिहेवियर्स या कुछ एक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो उसकी जो फीलिंग ऑफ टेंशन है ना उसको रिलीव कर रही होती है। मतलब अब जो पेशेंट जिसको ऑब्सेशन है अबाउट हाइजीन, उसका कंपल्शन आप इस तरह से आइडिया लगा लें, उसमें किस तरह से आपको रिपीटेड एक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब वो बार बार अपने हाथ धोएगा। ठीक है, ताकि उसकी हाइजीन जो है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ऑब्सेशन कंपल्शन आपको आई थिंक समझ आ गया है कि मतलब एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अबाउट हिज हाइजीन, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो है हाथ धोएगा, वॉशरूम जाएगा, 2-3 बार अपने हाथ, 2-3 भी नहीं 10-15 बार हाथ धोएगा। ठीक है, सो ये जो रिपीटेड एंड बिहेवियर या जो रिपीटेड एक्ट है, दिस इज़ बेसिकली कंपल्शन। ठीक है, सो ये ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर इस तरह से आपको आई थिंक थोड़ा बहुत समझ आ गया है। एंड दिस कंपल्शन बेसिकली क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ टेंशन बेसिकली इन द पेशेंट। ठीक है, तो बेसिकली उस फीलिंग ऑफ टेंशन को ड्यू टू हिज ऑब्सेशन ऑफ रिमेनिंग क्लीन एंड हाइजेनिक, वो कंपल्शन रिपीटेड एक्ट्स करता है। ठीक है, सो बेसिकली कंपल्शन इस टेंशन को रिलीव करने के लिए है। ये जो ऑब्सेशन की वजह से टेंशन पैदा हो रही है ना उसके दिमाग में कि मुझे हाइजीन पे बहुत ख्याल रखना है, तो उस ऑब्सेशन की वजह से जो टेंशन उसके दिमाग में क्रिएट हो रही है उसको रिलीव करने के लिए वो कंपल्सिव एक्ट्स करता है, रिपीटेड एक्ट्स करता है, मतलब वो बार बार हाथ धोएगा। ठीक है, सो ये जो रिपीटेड एक्ट्स हैं या रिपीटेड बिहेवियर है रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक थिंग, दैट इज़ बेसिकली डन टू रिलीव द टेंशन इन हिज माइंड। ठीक है, ड्यू टू हिज ऑब्सेशन। ठीक है, सो आई होप आपको थोड़ी बहुत ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में समझ आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से आ जाता होता है कि मतलब मदर जो है शी कम्स टू यू एंड शी कंप्लेन्स अबाउट हर सन, जो कि बहुत रिकरेंट और डिस्ट्रेसिंग एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स के साथ और रिपीटेड बिहेवियर्स के साथ आता है। लाइक उसका क्या रिपीटेड बिहेवियर हो सकता है कि वो अपने बार बार हाथ धोता है। ठीक है, इसके अलावा वो अपने कमरे के जो लॉक्स हैं उनको बार बार चेक करता है कि क्या वो लॉक्ड हैं या नहीं हैं। किसी भी किस्म की उसको जो है ना मतलब ओसीडी हो सकती है। अब उसको हाथ धोने की है, कुछ लोगों को मतलब ये देखने की है कि कुंडी लगी हुई है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह की ये जितने भी हैं आपके पास सिनेरियोस वो सारे ओसीडी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ इस तरह से भी है कि मतलब एक पेशेंट आई है एंड शी हैज़ डेवलप्ड सम रिकरेंट थॉट्स ऑफ हैविंग एक्सीडेंटल रन ओवर अ पेडेस्ट्रियन। वो बाहर जा रही थी, मतलब शी इज़ ड्राइविंग कार एंड एक्सीडेंटली उसको ऐसा लगता है कि उसने ना किसी राह चलने वाले को कुचल दिया है। मतलब इस तरह से उसको थॉट्स आ सकती हैं बार बार। ठीक है, एंड ये सिली वरीज उसको बेसिकली ओसीडी का शिकार कर देती हैं। सो देयर कैन बी डिफरेंट सिनेरियोज। ठीक है, एंड आई थिंक आपको ये थोड़ा बहुत सिनेरियोज के थ्रू क्लियर हो गया है। ठीक है, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स में भी देखा गया है, लाइक अगर वो अपने नोटबुक्स बार बार देखते हैं। ठीक है, अपने नोटबुक्स इसलिए देखते हैं कि क्या उन्होंने अपना काम कर लिया है या नहीं। और बेसिकली उन स्टूडेंट्स में नोटबुक्स देखने वाला देखा गया है कि जो बार बार अपनी नोटबुक्स देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर में रखते हैं, उनको मारते पीटते हैं। ठीक है, कि अगर उसने काम नहीं किया तो उसको मार पड़ेगी। सो ऐसे पेशेंट्स ओसीडी में भी जा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत सिनेरियोज़ के थ्रू ओसीडी का आइडिया हो गया है। ठीक है, अब इसका डीडी क्या बन सकती है अबाउट ओसीडी। ठीक है, ओसीडी की एक तो डीडीज़ में आपके पास आ सकता है लाइक शिज़ोफ्रेनिया है, मेनिक डिसऑर्डर्स हैं, कुछ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं या एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। ऑल दीज आर डीडीज़ ऑफ ओसीडी। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स में सबसे पहले तो मैंने आपको इसके नाम से 2 सिम्टम्स तो वैसे ही बता दिए हैं। ठीक है, एक तो ऑब्सेशन वाले सिम्टम्स होंगे इसमें। ठीक है, दूसरे कंपल्जन वाले होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है परफेक्शनिस्ट, जिसको आप कहेंगे।
दिस इज़ कॉल्ड परफेक्शनिस्ट। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्शनिस्ट? मतलब ये जो लोग होते हैं ना, दे आर इनटॉलरेंट ऑफ शॉर्ट कमिंग्स इन देमसेल्व्स, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हैं अपने इन हाई स्टैंडर्ड्स में। मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा टाइडिंग हैं, ठीक है। अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा, हाँ, कुछ लोग को ना लाइक अगर शादी की टाइमिंग है, आपको कोई इन्विटेशन है एंड दे हैव गिवन यू अ टाइम ऑफ 8 o'clock, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, वो एग्जैक्ट 8 o'clock पे वहाँ पे पहुँचेंगे, चाहे वहाँ पे जो होस्ट है वो तक आए भी ना हो। सो उनको ये वाला OCD होता है। तो ऐसे लोगों में फिर ये जो बहुत ज़्यादा टाइमली हर जगह पहुँचते हैं, उनको पंक्चुअलिटी की आप कह सकते हैं, दे आर परफेक्शनिस्ट ऑफ पंक्चुअलिटी, ठीक है। सो इस तरह से जो है ना रूटीन एक्टिविटीज़ में किसी भी किस्म की इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। सो इस वजह से आप कह सकते हैं इनमें ऑब्सेशन, कंपल्शन और परफेक्शनिस्ट वाली सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। देन ऑब्सेशन का आपको मैंने ऑलरेडी बताया ना, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं, एंड जो कंपल्शन एक्ट्स होते हैं वो इस ओवर कॉन्शियसनेस की वजह से उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सो उस टेंशन को रिलीव करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो रिपीटेड एक्ट्स परफॉर्म करते हैं या रिपीटेड बिहेवियर होता है उनका, ठीक है। एंड दिस इज़ बेसिकली कंपल्शन। और परफेक्शनिस्ट का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब वो अपने हाई स्टैंडर्ड्स पर बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हैं एंड दे आर वेरी इनटॉलरेंट ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स इन देम सेल्व्स, ठीक है। सो ये हो गया अबाउट सिम्टम्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या इसकी ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। सो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो सबसे पहले तो आप साइकोथेरेपी देंगे, ठीक है, साइकोथेरेपी देंगे। अब साइकोथेरेपी में आपने पेशेंट को देनी है CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ठीक है। आपने CBT देनी है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसके अलावा आप थॉट रिमॉडलिंग कर सकते हैं साइकोथेरेपी में, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप एनालिटिकल ओरिएंटेड थेरेपी भी दे सकते हैं इन साइकोथेरेपी। उसके बाद आप सेकेंडली ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को बाय फार्माकोथेरेपी, ठीक है। साइकोथेरेपी के अलावा आपके पास आ जाता है फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी में मेनली आप TCAs देते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, और इसमें भी आप कौन सी TCAs देंगे, हाई डोज क्लोमिप्रामीन देते हैं, हाई डोज क्लोमिप्रामीन, ठीक है, ये आपने देनी है। उसके बाद आप कुछ सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दे सकते हैं, जिसमें आपके पास सिटेलोप्राम है, फ्लोजिटीन है, ठीक है। सो इस तरह से आप जो फार्माकोथेरेपी है उसके थ्रू पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। देन आपके पास आ जाएगी साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी में आप क्या दे सकते हैं, साइकोथेरेपी में आप किस तरह से साइकोथेरेपी के थ्रू पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। मोस्टली ना साइकोथेरेपी दी जाती है फॉर क्रॉनिक या सिवियर OCD, ठीक है। अब साइकोथेरेपी में आप सब एक्यूट ट्रैक्टमी कर सकते हैं या सिंगुलोटमी कर सकते हैं, ठीक है। साइकोथेरेपी में आप सब कॉर्डेट ट्रैक्टमी कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं सिंगुलोटमी, ठीक है। ये हो गया साइकोथेरेपी में। सो हमने देखा सबसे पहले आपने साइकोथेरेपी दी, देन फार्माकोथेरेपी दी। अच्छा, ये साइकोसर्जरी था, सॉरी, नॉट साइकोथेरेपी, दिस इज साइकोसर्जरी। साइकोसर्जरी में आपने सब कॉर्डेट ट्रैक्टमी कर ली और सिंगुलोटमी कर ली, ठीक है। सो साइकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी, देन साइकोसर्जरी, एंड लास्टली आप डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के थ्रू भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, उसके थ्रू भी आप पेशेंट को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप साइकोथेरेपी के थ्रू कर सकते हैं, देन फार्माकोथेरेपी जिसमें TCAs एंड SSRIs आ जाएंगे, देन आपके पास साइकोसर्जरी के थ्रू आप ट्रीट कर सकते हैं, एंड फोर्थ पे आप डीप ब्रेन स्टिमुलेशन दे के भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।